सांस रूपी धन सबसे बड़ा है। अच्छा, सांस की कीमत कभी जानी है? सांस की, अपन सांस ले रहे हैं ना, अभी किसी को सांस चढ़ने लगे तो वहीं बैठना पड़े जहां चढ़ा है, बैठना पड़ेगा क्या? ये सांस की कीमत है। लागे बेटी हम की नहीं गिरा पी बहुत तो सांस ले देगा। और आप यहाँ गसोई में नहीं देख, बहुत तरफ चढ़ा दिए। किस सांस की बात करें हम? अपने अंतिम, देखो आखिरी की कथा है तो आप अंतिम सत्य को जानने की कोशिश करें। और माँ शारदा सरस्वती जो भी आपको अपने को ज्ञान प्रदान करे वो बात अपन कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इस अमलेश्वर बाबा के आशीर्वाद वचन से, इस जीवन का ये शरीर मिला, ये पंच तत्व का जो पिंजरा मिला है, इसमें से जो निकलने का समय होगा वो क्या किसी को बता के निकलना होगा? हर चीज, एक्सीडेंट हो गया फोन लगा दोगे, बीमार हो गए फोन लगा दोगे, लेकिन जाने वाला समय है, निश्चित मान लेना। इसकी कोई ये नहीं कह पाएगा कि 1 घंटे में जाएगी कि डोकरी। कोई की ऐसा समय है, ऐसे नहीं है कि अपने गता पर चली जाए, पर भरोसा रखना, जाने वाले का कोई ठिकाना नहीं कब जाए। रुक जाए तो महीना रुक जाए, नहीं रुके तो 5 मिनट का भी भरोसा नहीं है। क्या कौन सा दान है? सदा सांस धन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी ये काया को पल में। सदा सांस धन के भरोसे न रहना, सदा सांस धन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा सांस धन के भरोसे न रहना। शिव कथा का अंतिम सत्य है क्या? इस शिव कथा का अंतिम सत्य क्या है? तो शिव कथा कह रही है, ओ जिनको तू अपना अपना कहोगे, जिनको तू अपना अपना कहोगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। रहते क्या? जिनको कहा अपना अपना, ये मत मानना, हो सकता हो ये सपना हो, ये अपना रह जाएगा इस दुनिया में, ये शरीर अपना नहीं। तो शिव महापुराण की कथा, जो शिव और नंदीश्वर की जो कथा है, शिलाद ऋषि के घर शिलाद महात्मा है, तो शिव कथा कह रही है जहाँ नंदीश्वर भगवान का आगमन हुआ, तो इसमें आखिरी सत्य नंदी जी का भी आ गया, क्या? मृत्यु। जिनको तू अपना अपना कहोगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं दुनिया के रिश्ते, सदा इस नाम के भरोसे न रहना, सदा इस नाम के भरोसे न रहना।
आखिरी कथा और अंतिम विदाई। आखिरी का जो भी होता है, हर एक इंसान आखिरी की सोचता है कि अब आखिरी में क्या होगा। बच्चा भी सोच रहा है कि रिजल्ट में क्या आएगा, खेती वाला सोच रहा है कि बस फसल अब काट रहे हैं, अब इसका क्या होगा, दुकान वाला हिसाब लगा रहा है, सबका हिसाब लग गया इस संसार में। पर शिव कथा कह रही कि शरीर का भी कभी कभी बैठ के थोड़ा सा इसका भी हिसाब लगा लेना कि अगर कल परसों में भी वो समय आ जाएगा तो तैयारी क्या है, कर रखी नहीं तैयारी। देखो ज्यादा नहीं तो माथे पे, अच्छा चोटी ब्राह्मण ही रखते हैं क्या? ब्राह्मण ही रखते हैं क्या? मार साहब, चश्मा वाले मार साहब सभी रखें। ऐसा तो ये तो ऐसा है जगत में कि आप ये सोच लेना। आपको एक बात बताएं कि ये अपने तरणेश्वर महादेव का मंदिर, भले अपना ये मंदिर है, कोई सा भी मंदिर, और जिंदगी में याद रख लेना, मंदिर जब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके ऊपर कलश नहीं, वो अधूरा का अधूरा है, वो उसका फल भी अधूरा मिलेगा और मंदिर भी अधूरा रहेगा। निश्चित मान लेना, ये कथा कह रही है, उसका सार नहीं है। तो क्या सार है कि उसके ऊपर कलश, आखिरी कौन सा? अच्छा कलश टीका सा देखा होगा ना आपने, आखिरी क्या है, क्या चढ़ा? कलश। ये मंदिर और शरीर एक जैसा है, इसका आखिरी छोर देख लेना, ब्रह्म कहां से प्रकट होता है? ये ज्ञान की शिखा है, क्या है? कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हरिओम हरिओम। हमारे मध्य में आदरणीय सम्माननीय तूफान जी वर्मा जी, जनपद अध्यक्ष सीतामऊ से आप हमारे पत्नी में पधारे हैं। बलबीर जी, परिहार जी, लखन जी जनपद सदस्य, राजू जी सरपंच जी टोकड़ा वाले, आप सभी ससम्मानित मंच पर पधारे और पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सेमली से जो भी भक्तजन पधारे हैं वे सभी ससम्मानित मंच पर पधारे और पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पुनः आप हृदय भाव से, जो आखिरी है क्या है? अच्छा मसान में आप सब गए हो भाई लोग, सब बहुत ध्यान से सुन लेना कथा जो भगवान ने ऐसी बना दी है। तो आखिरी में जब इंसान को जलाया जाता है तो निश्चित रूप से मान लेना, एक डंडा जो रहेगा, एक घी जो भरा जाएगा किसी में, तो उसके आखिरी जो छोर है, ऊपरी अंतिम कड़ी की कह रहे हैं आपसे, तो घी भी वहीं डाला जाएगा जहां ब्रह्म है। उसको कपाल क्रिया कहते हैं। आगे कथा आ रही जो भैरव की, जिसने अपने हाथ में कपाल ली, और आज भी इस संसार में कपालिक लोग बहुत घूमते हैं कपाल लेकर भिक्षावृत्ति के लिए। उसका क्या नियम है जो कथा के सार में आगे बताया गया। आप सब मेहमान बता रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बोले साधु गुरुदेव भगवान की जय। मत होना मन बावरे उदास, के सांवरा जरूर आएगा। कभी होना मन बावरे उदास, के सांवरा जरूर आएगा।
खेताखेड़ा से पधारे आदरणीय सम्माननीय श्याम जी पांडे जी, आप भी मंच पर पधारे। और टोकड़ा से पधारे आदरणीय सम्माननीय जितेंद्र जी पांडे जी, आप भी मंच पर पधारे और पूज्य गुरुवर का स्वागत करें। स्वागत। एक बार आप दोनों हाथ उठा के हर हर। हाँ, अब बीच में अब कोई भी मेहमान आ जाए, कोई अभी अनाउंस मत करना, आखिरी में बात करेंगे सब, ठीक है? ये बीच बीच में थोड़ी सी, ठीक है? मोदी जी बाहर से पधारे, सबका स्वागत है, सम्मान है। और जो भी मेहमान है सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने गाँव वालों की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी भी, अच्छा अध्यक्ष जी एक बार हाथ खड़ा करना, थोड़ा हम समझ नहीं पाए थे। हाँ, जनपद अध्यक्ष जी है ना? ठीक। कहाँ सीता में? हाँ, ठीक है। आखिरी में अध्यक्ष ही चुना, क्या बात है? जो होता है ना सब जिंदगी में रिजल्ट की ऐसा है, बहुत सारों को चिंता रहती है रिजल्ट क्या आएगा। ये हमने काम तो शुरू कर दिया है, जिंदगी मिल गई है, अब इस जिंदगी को देखो। जो धार्मिक अपना ग्रंथ है, पुराण है, तो सभी पुराण में ऐसा नहीं कि आप संसार में कोई का कैसा मत चलता है, किसी का कैसा मत चलता है। आप केवल अपने सनातन धर्म में पुराण, गीता, हनुमान चालीसा, मतलब जीवन को जो सत्य मार्ग की ओर प्रेक्षित करे, उन चीजों का अपन अनुसरण करें। अगर हमारा कोई संस्कार या बच्चों में कोई अच्छा विचार अगर आ सकता है, तो अपने वैदिक संस्कार, ये वैदिक धर्म से आ सकते हैं, पुराण से आ सकता है, गीता सार से आ सकता है। ये नमन करने की क्या प्रक्रिया है? ये किसने सिखाया है? अच्छा एक बात बताएं, आप स्वयं याद रखना, ये कथा शिलाद ऋषि की आई, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। रोज दोनों हाथ जोड़ता हो, रोज पेड़ी पे आता, रोज प्रणाम करता। तो ये आकर किसी को प्रणाम करना, भोग देना, देवताओं से कुछ मांगना, हनुमान जी महाराज के वहां जाकर कुछ मांगना, आप जीवन में याद रखना। भाव आपका अगर चरणों में झुकने का है, तो ये पुराण का लेख है, 4 वेद का शब्द है कि आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, ये निश्चित मान लेना। और आपके मन में पाप है ना जबरदस्ती। अच्छा एक उदाहरण से सोच लो कि पिताजी है, पिताजी के नाम पे सब है। अब आप सोच रहे हो कि ये पिताजी या बागडोर हमारे हाथ में दे दे, आपके मन में तो पाप चल रहा है, पर आप कभी कभी उनको समझाने की, चरणों में प्रणाम करने की एक झूठ मूठ की वो प्रक्रिया चला रहे हो। तो पिताजी भी समझ सकते हैं, तो क्या परम पिताजी नहीं समझेंगे? कोई वेंडा कोई भांग खाएगी, आपको किरा के भांग खाएगी? महादेव जी के तो बढ़िया भांग चढ़े दो, ये मालूम ही नहीं पड़ेगा, बैठे रहिए धूनी में। मेरा बोला कोई भांग नहीं पिए ना, कोई ऐसी धूनी जमा के नहीं बैठे
ये जो इसके भगत बने हैं, इन भक्तों ने ये चलन चलाया है संतो। ये इतिहास को आप शास्त्र को उठा कर देख लेना, ये जो चलन चलाया है भक्तों ने चलाया है, ये कोई भगवान ने नहीं चलाया। और आप ऐसा भी मत सोचना। अच्छा, माता पिता के या कोई को भी देख लो संसार में, चरणों में प्रणाम होता है? कहाँ पे होता है? पुण्य कहाँ रहता है? चरण में रहता है कि माथे में? बोलो, पुण्य कहां से प्राप्त होता है? धर्म कहां छुपा हुआ है? आपका पुण्य निश्चित रूप से मान लेना, ये तो है ब्रह्म जिसकी खबर करना मुश्किल पड़ रहा है। कहां से तुम आवियो कहो कहां को जाए, तो इस संसार जगत में उसकी खबर लेने से पहले अपने पुण्य को जरूर याद करना। क्या याद करना? पुण्य। पुण्य कहां रहता है? चरणों में। आप चरणों की सेवा करोगे, चरण दबाओगे, तो यहाँ का जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये यहाँ से शुरू होगा कि इसको आशीर्वाद दे दो रे ना। आप तो ऊंच लोगे, चरण नहीं दबाओ ना गर्दन दबाओ तो था क्या नाम पे सड़ी जाएगा जगह है? अरे बोलो, चरणों की सेवा करोगे तो सासू है, ससुर जी है, माँ है, पिता है, जो भी है अपना, अगर पूरी सेवा का भाव आपने कर लिया, निश्चित मान लेना सेवा का फल, निस्वार्थ सेवा का फल माता पिता देते हैं, निस्वार्थ भक्ति का फल मेरा भोला बाबा आपको प्रदान कर देगा। निश्चित रूप से मान लेना। जिंदगी बार बार नहीं मिले, अपने ये हाथ और कोई काम नहीं आएंगे। कोई इंसान इतना अकड़ कर चल रहा है संसार जगत में। एक बात बताएं, भले जैसे ये महोदय जी कोई विधायक जी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, उनसे पूछना साहब कि आप कैसे बन गए। अगर वो न्यू साल तो देता था, वोट देता थी कि देता कि हाँ आओ शाह बैठो, अब मैं आ जाऊँ ये गांव में आ जाओ। काई की शक्ति मिली है, ये इसकी शक्ति मिली। आप ऐसे मत समझना अगर पद मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले और मेरा परमात्मा मिलता है तो वैसे ही मिलता है। अकड़ के रहने में कुछ भी नहीं मिलता है। अकड़ता तो मुर्दा है, आप जानते ही हो सभी। नमन बरी संसार में जो नहीं नमासो। समुद्र से नदी ने कहा मेरा जलवा तुमने देखा नहीं, तुमको जो ले आऊं मैं, बताओ क्या चाहिए। बड़े बड़े गहर बहा के ले आई समुद्र, बता क्या चाहिए। उसने कहा कि नहीं तू तो बड़ी महारानी है, तू कहीं भी ले सके। बड़े से बड़े विशाल का पेड़ को ले आई मैं, तू बताओ क्या किस चीज की आवश्यकता। अच्छा एक बात बताएं, समुद्र ने उन्हें देखा कि ये नहीं मानेगी नदी, तो उससे कहा कि तू ये काम कर, बड़ा महल ने बड़े पेड़ मतलब तू तो ये काम कर, थारे बीच में जो भी घास खड़ी में वालिया। अच्छा वो नदी ले आई, फिर भयंकर उफान पे भी आई तो घास जो अंदर खड़ी थी वो नम गई। जो नम गया उसे नदी भी नहीं तोड़ पाई, वो समुद्र तक भी नहीं पहुंचा पाई। और जो ऐसा अकड़ के खड़ा था वो टूट का टूट नदी ले गई बहा के, जो समुद्र में ले जाके डाल दिया। माँ हो, पिता हो, बेटी हो, भाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, या आखिरी जो है आप जानते हो कोई अंतिम विदाई होती है ना, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, भले बेटा है, पिता है, मरने के बाद में कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहता है, फिर भी उस अर्थी के वहां पर सब प्रणाम करते हैं। नहीं करते हैं क्या? बताइए, आप इतने बैठे हो, नहीं करते कि निन्नी साहब दादा तू तो बड़ो तो ये छोटा था मत कर। नहीं, नीति क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहा है, ये अपनी शिमा पुराण का जो भावार्थ है, जो सार है 7वें दिन का, वो अंतिम विदाई का सार है। और अंतिम विदाई में कहा कि भले अर्थी पड़ी है पर फिर भी उसको प्रणाम किया जा रहा। क्या अंतिम विदाई दी जा रही है, उसको प्रणाम करने की विधि है। होते हुए बच्चे को कोई प्रणाम नहीं करे, करे क्या? न जाते हुए तो करते हैं कि छोटो सो नानो हुए के आयो सब आओ और परिवार वाला दो दोन। कल आपको एक भजन बताए थे ना, जन्म तेरो। अच्छा कितने मास तक? 9। कहा कि आए 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 आए
लेकिन एक बात, अब संतान के विषय की बात आ गई तो आप कथा में प्रवेश हो जाना और कथा की बात सुनना। शिलाद ऋषि के घर पे कोई संतान नहीं हुई, कितनी उम्र हो गई? तो कथा कह रही है 52 साल की उम्र हो गई। लेकिन इनके यहाँ देखो, हनुमान जी महाराज का भी आगमन हुआ था 52 साल की उम्र में। कौन? हनुमान जी महाराज की माता जी कौन है? बोलिए। आपका मतलब से पूछने के आपका मन यहाँ रहेगा, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। ध्यान आ रहा? कौन है? अंजना। हाँ, अंजना माता के भी कोई संतान नहीं थी, शाप भी मिला हुआ था, कोई संतान नहीं थी। 52 साल हो गए थे, आंखों में आंसू लिए थे उसने, और उन्होंने कहा था तुम्हारे माता पिता से पूछो, तुम्हारे पिता बड़े ज्ञानी हैं। तो आगे कथा आ रही हनुमान जी महाराज की, जिसके अंजना के माता पिता, और यहाँ कहा शिलाद ऋषि जिसके आंखों में आंसू, 52 साल की उम्र हो गई, संतान नहीं हुई। हाथ जोड़ के कोई ने कहा तुम जाकर बार बार भोले बाबा की चौखट को प्रणाम करो। वो प्रणाम करते रहे पर संतान नहीं हुई। ध्यान देना, शिव कथा कह रही है उस समय कोई ने कहा स्वर्ग के राजा इंद्र है, तुम एक काम करो, इंद्र जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये तो भोले बाबा की तो कठोर भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं प्रसन्नचित्त होंगे, आप इंद्र की भक्ति करो। तो वो बैठे, इंद्र की भक्ति करी, इंद्र देवता है, इंद्र से कहा, इंद्र ने पूछा क्या चाहिए? तो शिलाद ऋषि ने कहा मुझे संतान चाहिए। ठीक है, संतान दे देंगे, पर संतान ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी? एक बात बताऊं, जिंदगी में आप भी अगर संतान नहीं हो, किसी के संतान नहीं हो, तो हम आपसे एक बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी वैसी संतान की आस मत करना। ठीक है, ऐसी वैसी संतान, उससे तो भगवान से कहना कि तो दे, क्षत्रिय भी बैठे हो, दे तो ऐसी देना, ऐसी मत दे देना जो रोड़ी में पड़ी रहने, हम भी दुखी हो जाए वो भी दुखी रहे। ऐसी औलाद की कामना ही मत करना जिंदगी में भी। क्या करे ऐसे राकोड़िया को लेकर? नहीं, क्या न्याय होगा, जिंदगी क्या होगी? मतलब इंसान उठे, स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने शब्दों में कहा है, और चराचर जगत, भारत भूमि पे नहीं विदेश में भी जो अपने शब्दों को कहकर ये चराचर जगत में सबको कहा कि जो घोर काल में उठकर अपने लक्ष्य की ओर चल देता है सत्य को धारण करके, उसका जिंदगी में आना सार्थक हो जाता है। नहीं तो आए न गए, क्या काम का कोई मतलब नहीं है डांडा डोर की तरह व्यवस्था को बिठाना। ऐसी संतान, उसने कहा संतान है दे इंद्र, पर ऐसी देना, ऐसी अजय अमर अविनाशी। इंद्र का दिमाग खराब हो गया, उसने कहा मैं खुद ही अविनाशी नहीं हूं, मैं कहां से दूं? तो ये अविनाशी जो होगा वही दे सकता है। तो संसार में कौन है अजर अमर अविनाशी? अगर तेरा बेड़ा पार करना है तो भोले बाबा की चरण में चला जा, वही अजय अमर अविनाशी। कौन पल में बेड़ा पार कौन कर सकता है? पल भर में कर देंगे भव सागर से पार, पल भर में कर देंगे भव सागर से पल भर में कर दे भव सागर
महिमा जग में अपार, पल भर ओ पल भर में कर दे भव सागर से पार, पल भर में कर दे भव सागर से पार। भोले बाबा के यहाँ पहले उसके हृदय भाव में ऐसी भक्ति नहीं थी। क्या नहीं था? वो संसार को देख करके लोग जल चढ़ा रहे, मैं भी चढ़ाऊं, मेरा काम हो जाएगा, ऐसी भावना कभी मत रखना। ये ऊपरी भावना है। भक्ति का प्रताप तो वो होता है कि संसार में ध्यान कम जाए और आपका भाव बिल्कुल ये शरीर का भाव शिव से जुड़े। आप पूरी थाली सजा के मत लाओ भोलेनाथ के यहाँ, आपके पानी की लोटी भी मत लेके आओ, पर आपकी भावना पूरी बैठकर आंखों के आंसू की बूंद अगर गिरती, आगे कथा आ रही है कि भवसागर से पार बेड़ा पार किया है तो किसने? महादेव ने। शिलाद ऋषि ने इतने समय तक भोले बाबा की पूजा करी, मान्य नहीं हुई, लेकिन आज वो जान गया कोई अजर अमर अविनाशी है तो वो है शिव। शिव की पूजा से निश्चित मुझे अमर अविनाशी के स्वरूप संतान मिलेगी। अच्छा, वो आए भोले बाबा के चरणों में बैठे, आंखों से आंसू बहाए। भोले बाबा एक दिन 2 दिन ऐसे समय बीता, और जैसे ही एक दिन भोले बाबा की, देखो भोले भोले हैं, और जहाँ भक्ति की चरम सीमा, भक्ति वहाँ रावण की भी कथा आपने सुनी, आगे आ रही है। ऋषिनाथ जो ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई है, कितना ही उसने भक्ति करी पर काम नहीं आई, पर आखिरी में बस इधर के बस बंद होने वाली है भक्ति, अब ज्यादा होगी नहीं, पर आखिरी में उसने चरम सीमा पार कर दी भक्ति। क्या करती? अपने भाव को भगवान से मिलाया। शिलाद ऋषि के यहाँ पे भोले बाबा आए तो ध्यान देना, भोलेनाथ मेरा काशी विश्वनाथ भगवान भोले, उसने पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति भाव से जो शिलाद ऋषि का भाव देखा, अब या तो आगे भी तो पाटखेड़ी से गोपाल जी बता रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। आपका भी अच्छा भाव है और पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, इसलिए यहाँ तक आ गए, नहीं तो बिना नाम लिए आते नहीं। हाँ, आपके यहाँ भी भाटखेड़ी किशनगढ़ वाला जी 5-6 सालों से कथा रह रही है, तो अच्छा भाव भी है और भक्ति का भाव भी रखते हैं, सब दिन समर्पित रहते हैं भगवान को, हरिहर को, और भक्तों को प्रणाम है और भोले बाबा का स्मरण करना। हर हर मेरे भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ। शिव कथा कह रही है संतों की, शिलाद ऋषि के यहाँ जैसे भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ मुझे संतान की आवश्यकता, कैसी? जो कभी मरे नहीं। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, भोलेनाथ चले गए। संतों, शिलाद ऋषि के यहाँ पे भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से 3 नेत्र वाला एक बालक प्रकट हुआ। कितने नेत्र है उसके?
भुजा चार, चतुर्भुज, चार भुजा, शिव कथा कह रही है, 3 नेत्र वाला, आंगन गौ माता के गोबर से लीपा। और जैसे बाबा रामदेव की कथा सुनी होगी ना आपने, ठीक है, जैसे पैर पगलियां जिसको कहते हैं प्रकट हुए, ऐसे ही आज श्री नंदी भगवान, कौन, भोले बाबा के आशीर्वाद से नंदी जी प्रकट हुए। 3 नेत्र है, 4 भुजा है, जो बालक प्रकट हुआ तो शिलाद ऋषि की आंखों में आंसू आ गया कि इसको मैं बालक कैसे मान सकता हूँ। इससे इसने, जैसे भगवान अगर चतुर्भुज नारायण में आते तो क्या यशोदा मैया वो प्रेम दर्शा सकती थी? नहीं, उन्होंने कहा था मुझे छोटा सा बच्चा बालक के रूप में चाहिए। तो संतो ध्यान देना, जहाँ छोटे सी अवस्था के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करी ना, ये मेरे संतान योग्य नहीं, इसको मेरे संतान योग्य बनाओ। छोटी सी अवस्था बाल स्वरूप में नंदी भगवान रोने लगे। ध्यान देना, जैसे नंदी का नामकरण भी करवाया, जो नंदी नाम आया है, और थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए कथा के केवल जो नंदी बाहर बैठे, आप जो पूजा करते हो, कि नंदी भोले बाबा के आशीर्वाद से शिलाद ऋषि के यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो शिलाद ऋषि ने वो ध्यान रखना, शिलाद ऋषि ने एक बात रखी, मैं अपने बच्चों को ज्ञान दूं, तो उसने बाल अवस्था में ही सर्व शास्त्रों का ज्ञान, क्योंकि भोले बाबा का ही अंश रूप है, सब ज्ञान प्रकट हो गया। उनके वहां एक दिन महात्मा आए, तो महात्मा आए, महात्मा के चरणों में उन्हें प्रणाम किया। शिलाद ऋषि ने कहा बेटा इधर आ, संत जी आए हैं, संत जी के चरणों में प्रणाम करो। विधि है कि नहीं? आपके यहाँ भी आते हैं तो आप बोलते हो ना बच्चों को, आओ नाना छोरा दौड़ दो, मैं छोरो नहीं दे दो। पाछे जितने भी पुरुष बैठे, अगर छोरा छोरी दोग नहीं दे दो, वहां के जाए बाद परेड के चो, फिर क्या करो? बात नहीं मानी। अच्छा, जिनके माता जिनके पिता दोग नहीं देंगे, उनकी औलाद कभी नहीं देगी। फिर तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ी ने माता जो कोई नहीं दो, जबरदस्ती किसी को दोग दिलाओगे ना तो पाप लगेगा, ये शास्त्र कहता है। आप जबरदस्ती किसी का माथा पकड़ो दो मत, ऐसा करना ही मत। उसकी स्वेच्छा होगी। बाल अवस्था भगवान का रूप होता है। आप वो प्रणाम करें, आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो अपनी विधि को रखना, फिर बाद का देख सब हो जाएगा। शिलाद ऋषि ने कहा बेटा संत आए। बेटा चला, उठा, खड़ा हुआ, प्रणाम कर लिया। जैसे ही प्रणाम किया, कोई जबरदस्ती नहीं, वो स्वतः उठा, उसके अंदर संस्कार है, प्रणाम किया। संतों ने उसका ललाट देखा, और ललाट देखकर आंखों में संतों के आंसू आ गए। शिलाद ऋषि ने कहा संत जनों क्यों? मन के अंदर एकदम से करुणा क्यों आई गई? उन्होंने कहा महात्मा जी हम कह नहीं सकते, अपनी बताना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा आपका बेटा 1 साल में मर जाएगा। क्या कहा? अच्छा, ऐसी बात कोई कह दे, एक तो छोरा प्रणाम करने आया, दूसरा कि इसकी उम्र कितनी है, आज से तारीख लिख लो, 1 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। शिलाद ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। और वो भाव वो भूल गए कौन सी बात की शिवजी ने कहा था ये अजर अमर अविनाशी है। वो तो बच्चे की मृत्यु को के बड़े मुश्किल से तो 52 साल में, इतने समय में तो भगवान भोले बाबा ने ऐसा योग बनाया, संतान हुई, और संतान 1 साल में मर जाए, बड़ा दुख हुआ। 6 महीने बीत गए। शिलाद ऋषि चिंता करते करते ऐसे हो गए। बेटे से कहा नहीं। एक दिन बेटे ने पूछ लिया, नंदी ने पूछ लिया। नंदी ने कहा पिताश्री आप बहुत चिंतित रहते हो, बात क्या है? तो आज पिताजी ने कह दिया बेटा अब इतने दिन से छुपा रहा था, पर 6 महीने बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। नंदी ने कहा कि ये बात किसने कही? संत आए थे, उन संतों ने कहा। तो आपको भरोसा नहीं है फिर अपनी भक्ति पर? आपको भक्ति पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? कोई ने क्या कह दिया इस पे मत जाओ, आपको पूर्ण भरोसा होना। ये पूर्ण कथा हो रही है, आखिरी कथा हो रही है। भरोसा अगर पूरा है काम सफल हो जाएगा। इसीलिए तो कहा हे पूर्ण परमात्मा सुखी रहे सब आत्मा। ये पूर्ण परमात्मा का पूरा भरोसा होना, अधूरा नहीं। अधूरा ज्ञान, अधूरी कथा, अधूरी हर चीज जिंदगी में दुख देने वाली होती है। आप भरोसा रखो पूरा। कि विश्वास कितना भी दिलाया पर संत की बात उसके दिमाग से निकली नहीं। संतो ध्यान देना, नंदीश्वर ने कहा मैं इसकी साक्षी आपको दिलाऊंगा। बैठे तपस्या करी, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा ने आए। भोले बाबा ने कहा शिलाद ऋषि आंखों में आंसू है, नंदी क्यों कठोर तपस्या करी? उसने कहा देखो पिताश्री को ये चिंता है मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भोले बाबा ने कहा कि बात तो सत्य है।
अच्छा, मृत्यु से आशय उनका यह था कि ये बालक 1 साल से ज्यादा यहाँ रह नहीं पाएगा, इसको कहाँ जाना है, मरेगा तो नहीं। भोले बाबा ने कहा ये अजय अमर अविनाशी होगा, मृत्यु नहीं आएगी इसको। लेकिन 1 साल में जितने दिन का योग है, किनके यहाँ शिलायत ऋषि ने कहा था मेरे बेटा हो, तो बेटे का कई सालों तक उन्हें स्नेह भी मिल गया, बेटा भी हो गया, उनका संकल्प भी पूरा हो गया। उसने कहा था अजय अमर अविनाशी रहे, ये मरे नहीं, तो मरने वाला तो है नहीं, पर यहाँ नहीं रहेगा इस घर, कहाँ जाएगा, उस घर जाएगा। शरीर धाम समेत भोले बाबा आए, साथ में पार्वती मैया आई। पार्वती मैया भोले बाबा शिलाद ऋषि को समझाया ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये मेरा दिया हुआ है, ये अजय अमर अविनाशी मेरे पास ही रहेगा। अच्छा, किसी के बच्चा होता है तो क्या वो अपना है? कोई कह रहा 10 साल में छोरा चला गया, तो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो चला गया तो चला गया, वो जिसका था हो सकता है वो कहीं योग से मिल गया था, थोड़े समय के लिए जाएगा, वो तो जाना तो एक दिन सबको है, कौन रहने वाला है बताइए आप? कोई है जगत में कि ले जाएगा। लेकिन ये कथा कह रही है कि आप झूठे भ्रम में फंसने की कोशिश, थोड़ा निकलने की कोशिश करना है। क्या करना है? कि नहीं निकला है, नहीं निकला है, गहरा पैसा देखा चश्मा वाला सेठ जी, कोशिश करोगा निकला नहीं निकला, मन में यूं तो नहीं रोके को गरा कहीं होगा यार, जिंदगी में याद रख लेना ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए, बोले तेरे चरणों की। जो सेवा रखी है उस सेवा का फल क्या मिला संतो? पार्वती और भगवान सदा शिव ने कहा यह आपका नहीं तो किसका है? उन्होंने कहा ये तो सदा सदा के लिए ये हमारा है। भोले बाबा ने कहा आपका जो बालक है मैं वरदान देता हूँ, जब तक ये संसार जगत है शिलाद ऋषि आपका ही बेटा होगा, लेकिन ये मेरा परम भक्त है, मेरा ही अंश है, इसलिए मेरे द्वार पर रहेगा। कहाँ रहेगा? संतो ध्यान देना, आज भी नंदीश्वर मंदिर से बाहर है। कहाँ है? बाहर मत रखो, ठीक है। मंदिर आपने ऐसा बना लिया, नंदी की स्थापना करी, अपने कौन सा मंदिर है हम दर्शन करने गए? हरणेश्वर। आनंद वैसा भी पधारे स्वास्थ्य स्वागत। बाहर बैठे नंदी, आप भोले बाबा से आपसे फिर कह रहे हैं अंदर जल चढ़ाओ, आप जा रहे हो पूजा करो, पर भोले बाबा से जिंदगी में कभी कुछ मत मांगना अंदर। ये शिव कथा कह रही है कि नंदीश्वर को इसीलिए बिठाया। नंदी कौन है? नंदीश्वर यानी कि नंदी स्वयं शिव है। कौन है? नंदी को आप ऐसा मत समझना, नंदी स्वयं शिव के ही अंश है। और शिव जी ने तभी तो उनके बड़े कान दिए। क्या दिए? जो प्रत्येक व्यक्ति जाए अपनी समस्या बताए। उनका मामांग का जो पैर है वो मुड़ा हुआ है, और कथा में वर्णन किया गया है जो मुड़ा हुआ पैर है वहां जाकर आप कान में जो आपकी समस्या है, जो आपका दुख है, जो आप विचार करके आए हो, जो आपको भोले बाबा से जाके उनको उनके चरणों में जो आपको निवेदन करना है, वो सारी बात आप नंदीश्वर के कान में कहिए। बात कोई गुप्त होती है, कान में कही जाती है। गुरु मंत्र कहाँ कहा जाता है? अच्छा, ये सब चीज आज हनुमान की अभी कथा आ रही है, ये कान का कितना कमाल है। आप इसको क्या समझ रहे हो? देखो, ये दुनिया संसार जगत की चीजों को सुनने के लिए नहीं, ये भगवान का भजन सुनने के लिए दिए। ये भजन में नहीं सुना आपने? कान दिए तूने शिव जीवन करे, पर कबहु न भजन सुना, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया।
से बोलना है। महादेव जी के वहां पे आपको जो अर्पण करना है, जल अर्पण करना है, जो आपकी पूजा है, पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, जो आपको अर्पण करना, शिव जी को, महादेव को अर्पण करके आओ। अपनी जो समस्या है वो नंदीश्वर को सुनाना है। किसको? तालियां तो नहीं बजाओगे मैं जय महादेव जी के। अच्छा, एक हमने भी हम आए, जैसे आए तो हमने देखा जो नंदी जी के दिए थी माँ नंदी जी में चल अपने महादेव जी का जो पिंडी है मेरे अमलेश्वर महादेव की, उनका एक हाथ तो यूं, वहां पे शिव जी की जो पिंडी है, शिवलिंग है, उसके ऊपर ही यूं न दो दी जो शिव जी के मातम तज बाण मत आजे मैसरी जे अबे आशी या को कोई करो। जब शास्त्र तो कह रहा है आप शिवलिंग को मत छुओ ना, क्यों? आप दर्शन करने योग्य है, ये दर्शन की महिमा है। आप जा रहे हो, कोई ठिकाना ही नहीं है। ये इसको भक्ति नहीं कह सकते अपन, क्या हाथ लगाएंगे तो ये होगा। आप साम्राज्य जा रहे हो तो क्या क्या हुआ, साम्राज्य को पकड़ के लाओगे क्या? मंडपिया में जाओगे तो डंडे वाले ऐसे बैठे गए, देखा निकल ने दो दे बढ़ाइए, कह दोगे नहीं हम तो साम्राज्य आए हो, भैया वगड़ी ना आए, मैं तो इतना रुपया लगा मेरा तो मैं तो हाथ लगूंगा। अंतिम कथा का सत्य ये समझना, इंसान शव को छू सकता है, छूता है ना, आखिरी में क्या करता है कि बस आखिरी प्रणाम करो, शव को छूता है। शव को छू सके लेकिन शिव को हर कोई छुए नहीं। आप बार बार ऐसी आदत को छोड़ दो कि बार बार जाइए शिव जी को पकड़ेंगे, शिव जी को हाथ लगाएंगे तो ये अपना काम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ये दर्शन योग्य शिव कथा है, ये शव का कल्याण करने वाला ही शिव है। कौन है? ये शरीर गंदा शरीर है, संसार का है, ये संसार का यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो बैठा अपना इस शरीर में अवगुण इतने हैं, हर कोई ऐसे हाथ, देखो पुजारी जी का काम है, पुजारी जी करे। अब कई कई तरह के लोग कई कई विचार लेकर सब प्रकार से नियम ऐसा बना होता। आपके यहाँ खाखरा बाधा जी अगर सत्यता है, अब ठीक है, जो भी आ रहा है अपने हिसाब से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, मूर्ति को छू रहे हैं, पर जहाँ थोड़ी सा एक कहीं न कहीं उसका नियम जहाँ आ जाएगा, मर्यादा जहाँ आ जाएगी, तो मर्यादा में शक्ति बढ़ेगी, ये निश्चित मान लेना। काई में बढ़ती है? मर्यादा रहेगी ना तो शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, ऐसे नहीं समझो आप तो आप सब शक्तियां बैठी हुई है। सुहासा वाले भाई साहब एक और पीछे बैठे आखिरी में जरूर, हाँ, जो भी टीम आई उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। तो शक्ति बैठी है और मर्यादा में कितनी बड़ी शक्ति है। तो शास्त्र कहता है राजा गरम, प्रजा नरम, साधु ब्राह्मण में धर्म और नारियों में शर्म मर्यादा रह जाए तो हिंदुस्तान की तकदीर आनंदमय हो जाए। अब राजा हो जाए नरम, प्रजा हो जाए उग्र, देश में युद्ध लड़ाई हो जाए, साधु ब्राह्मण संत में अगर धर्म नहीं बचा तो धर्म की कैसे बात करेंगे अपन? अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? लोग कहते हैं धर्म 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 की बात करो रे, तो क्या किसको कहते हैं धर्म? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म बचा रहे। और कहा चौथी लाइन, नारियों में क्या रहे? शर्म। घूंघट करना कहीं जरूरी है? माता पल्लो लेनो जरूरी है? आज मैं के तो कहीं कहीं दे। अच्छा, ये शर्म वाला भी बड़ा मैटर जोरदार है, आप सुनिएगा थोड़ा सा कि अगर ये मर्यादा नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा। सुनिए, आप आपके गसोई की बात करते हैं कि यहाँ ठीक है, बढ़िया मर्यादा में बैठे, आपसे कहते हैं कि जो मर्यादा में रहता है उसकी शक्ति रहती है, इसीलिए आपका भी नाम शक्ति है। मर्यादा रहेगी तो शक्ति रहेगी, मर्यादा गई
वही पानी पिलाने वाला भी लोग है, छोड़ रहे हैं कहीं मगजमारी कर रहे हो, एकदम वाली बात नहीं, मर्यादा कहीं नहीं है, मर्यादा में रहना। अच्छा यहाँ से तो मर्यादा में, और मंदसौर जाना है तो गसोई में तो मर्यादा में, इतना लंबा घूंघट मोटरसाइकिल पे बैठे ने रोड आवे इतरे रोड पे पड़ा भी डबल पट्टी मणी रही ना ये पड़ागा ने घूंघट थोड़ो को छुआशड़ा तक तो थोड़ो घणो ये नहीं है, ध्यान रही जाएगा कि हाँ शर्म राखो राखो राखो, पर छुआशड़ो पार कीधो के टापरो पूरो उगाड़ो, जय श्री राम नहीं होएगा। अरे बोलो नहीं, हम नहीं कह रहे, हमने तो कहीं कहीं देखा है। क्या ये लाड़ी बेटी ने पाछे ये पल्लो उड़ी ने घूम जाए खड़ाट, अबे तो माता पे भी कोनी, तो आदमी ने जैने शुआशड़ा आगे गाड़ी रोकी, बाकी ने क्यों रोकी, रोकी के माथे टोपो लगा दी का, अच्छा काम ले थारो टोपो उतरियो मारे लगेलू ने थारो तो कहीं नहीं वगड़ेगा, आगे चेकिंग सैलरी चालान मारो कटेगा, खूबा पड़ा वो माथा डाक रहा है और पीछे वाली को कोई फिक्र नहीं है, कोई होश नहीं है, कोई चिंता नहीं है, है क्या? तो शक्ति कहीं से आएगी जगत में, कहीं से आएगी? हे कैलाशपति महादेव मैंने तारी याद सतावे, पति महादेव आँख में आंसू आवे, पति महादेव मने तारिया सतावे, काशीपति महादेव मने तारिया सतावे, मन याद जब आवे आँख में जल भर आवे, आखिरी में आए, जाने के बाद आए, पहले आ जाए, पर भले ये शर्म अभी हुई, पहले आए बाद में आए बीच में आए,
जिंदगी प्रारंभ है, बीच है, अंतिम है, पर जो अंतिम अवस्था की बात को सोचकर जीवन में ये मंदिर है, क्या है? भोले बाबा, फिर आपने ये क्या बनाया, बीच में क्या बोलते हैं? शिखर, फिर ऊपर क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? कलश। अच्छा, शिव कथा कह रही है शिखर दर्शनम सर्व पाप हरणम। जो शिखर का दर्शन हो जाता है सब पाप। आप शिव जी के हाथ लगाने की बात क्यों कर रहे हो? आप तो खाली उसका दर्शन कर लो, आंखों से दर्शन कर लो, कानों से भोलेनाथ का नाम सुन लो, भक्ति कर लो, हाथों से आपसे बन जाए तो दान कर दो। दान नहीं करे, दान की बात नहीं करे, दान तो करना ही नहीं है, फिर क्या करना? ऐसा भाव रे खाली जिमाओ को रखोगे, जिमाओ का भी करी करनी। चैत्र की भी पूर्णिमा आ रही है खागरा वाले बालाजी महाराज के यहाँ, तो खाली यूं के जिमीन आनो, जिमाना भी नहीं और दान देना तो दूर की बात है, अपने तो जिमाऊंगा भी नहीं करने, तो खाली बांगा न खाऊंगा। अच्छा, गणा तो बेटा बेटा भी नहीं खवा, बात क्या याद आ गई? तो ऐसी व्यवस्था रखेगी टीम, कोई बात नहीं, सोए सोए भी खाओ। मर्यादा की बात कह रहे हैं आपसे, मर्यादा में रहना। ये हनुमान जी महाराज, बोलिए खाकरा वाले बालाजी महाराज की। नंदीश्वर का जो अवतार शिलादृश्य के यहाँ का आगे कथा आई हनुमान जी महाराज की। तो ध्यान देना, जहां मां अंजना आपसे कहा कितना साल हो गए, इनके भी 52, और इस अवस्था में श्राप के कारण संतान नहीं थी, तो आंखों में आंसू आए। पतिदेव से हाथ जोड़कर कहा, पतिदेव संतान नहीं है, क्या करे? उन्होंने कहा इतना ज्ञान, केसरी जी ने कहा इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, तो तुम एक काम करो, आपके पिताजी बहुत ज्ञानी है, पिताजी से पूछो। अच्छा देखो, हर समस्या का हल कहीं कहीं गुरु गोविंद शास्त्र पुराण कहीं न कहीं होता है ना? बीच में कोई ऐसी समस्या हो, उसका कहीं कहीं निदान होता है। केसरी जी ने कह दिया आपके पिताश्री के पास जाओ, पिताश्री जानते हैं, कहीं न कहीं वो बताएं। तो ध्यान देना, अंजना के पिताजी कौन है? अंजना माता के, हनुमान जी महाराज के क्या बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते होंगे, है ना? कौन है? गौतम ऋषि। कौन है? तो आप जाओ और जाकर उनसे पूछो, गौतम ऋषि के चरणों में जाकर जो प्रणाम किया, और मां ने कहा संतान नहीं पिताश्री, आप कोई उपाय बताओ। तो उनने देवातिदेव महादेव का जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि के जो 14 स्वर्णमी के जो व्रत होते हैं और जिनका जो अभिषेक होता है, पुत्र संतान प्राप्ति का जो अभिषेक होता है, संतान प्राप्ति के लिए आप अभिषेक करो देवातिदेव महादेव का। दोनों ने बैठकर जो अभिषेक पूजा करी, तो हनुमान जी महाराज देखो, जो शिव अवतार है, भोले बाबा प्रकट भी हुए, आशीर्वाद भी दिया। तो आशीर्वाद के रूप में सप्त ऋषियों की कृपा से जो महादेव की एक, ये अपने हनुमान अवतार की 2 प्रकार की कथाओं का जो शास्त्र वर्णन करता है ना? मोहिनी अवतार आपने सुना ही होगा, है ना? मोहिनी अवतार में शिव जी का आना, कृष्ण भगवान का मोहिनी स्वरूप देखना, और उनका तेज, उस तेज को पत्ते से जंगल में जाकर जहां अंजना रह रही थी, और किसके कारण कि मुझे श्राप मिला है, मैं किसी का मुख ना देखूं नहीं देखूं, तो वहां पर गुरु गए, शिवजी साथ में हैं, भगवान नारायण साथ में हैं, शिवजी का तेज एक पत्ते पर, और नारायण तीनों गए। तो जाकर और अंजनी के वहां जाकर आवाज लगाई, अंजनी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा हम संत है, तो कुछ द्वार पे आप यहाँ पे काम से आए हैं, तो दरवाजा खुला। उन्होंने कहा कि आप संत है, कोई भिक्षा के लिए आए होंगे, के लिए आए होंगे, तो मैं भिक्षा दूंगा। नहीं, आपने नामदान लिया है कि नहीं? आपके गुरु है? जिनके गुरु नहीं होते हैं, जिन्हें दीक्षा नहीं ली है, हम उनके हाथ की भिक्षा नहीं लेते हैं। बिना दीक्षा की दी हुई भिक्षा
इंसान को डुबो देती है। इसलिए आप अगर आपने दीक्षा ले रखी हो तो भिक्षा ले, पुण्य का दीक्षा तो हमने ले ली है जिंदगी, तो फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर तो आप खाली जाओगे तो पाप लगेगा। एक काम करो, आप भी संत हो, आप ही हमें दे दो ना, आप ही दे दो। नाम की तो महिमा है जगत में, और है किसकी महिमा? इंसान की। गुरु जो शरीर है, शरीर की महिमा नहीं है। आप ये मत समझना कि वो फलाना व्यक्ति गुरु है, नहीं, उसके अंतःकरण में जो शब्द निकला वो अपना गुरु है। संसार जगत में शरीर सबका खराब है, अवगुण आ सकता है, पर याद रखना जिंदगी में जो अंतःकरण से जो ब्रह्म शब्द निकलता है वही गुरु है, वही उद्धार कर सकता है सबका। शब्द की महिमा है जग में, शब्द ही तारता है, शब्द ही मारता है। इंसान हो सकता है, इंसान का तो शरीर है, ये शरीर तो आप जानते हो अनेकों प्रकार से गिरा हुआ है सांसारिक जगत में, लेकिन यहाँ गुरु के शब्द की महिमा कही तो अंजना बैठी, भगवान नारायण देखो उन्हें ब्राह्मण वेश, संत वेश धारण कर रखे हैं, बैठे। तो आप सब जानते हो कि ऐसी महिमा है। कोई कोई से पूछा, नाम दान दिया ना, तो कोई कोई से पूछा साहब क्या आपके गुरु कहाँ? अरे पहला वणाया पर मैं बैठा था श्रवण करना, कहीं फूक दी तो कान में मालूम ही नहीं पड़ी। अच्छा फूक अगर हवा है तो वो तो कोई मंत्र नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप अपन क्या जाप करेंगे उसका? अच्छा फूक वाला कोई बेटा तो नहीं है, नहीं है नहीं। हमारे उधर बहुत सारी जगह मिले, बहुत सारी जगह ऐसी बात हुई तो भाई ऐसी माया भी आई जो कि हाँ हाँ ली तो मैया माने, तो फिर क्यों उठो फिर, अरे फूक दी तो अब ये फूक क्या, ये क्या मंत्र है भाई? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो गुरु ने किया होगा, कोई शब्द ही दिया होगा, और शब्द दिया होगा, हो सकता हो आपको याद ध्यान नहीं रहा हो। तो ध्यान देना कि उनने कहा आपको नामदान लेना है, दीक्षा लेनी है, तो भगवान नारायण के हाथ में शिव जी का वो तेज जो पत्ते पे था, उनसे कहा आप आंखें बंद करो, कान इधर लाइए। अंजना ने कान नारायण की तरफ किया और भगवान नारायण ने ध्यान देना ऐसा पत्ता रखा। संत स्वरूप में विराजमान है, ब्राह्मण स्वरूप विराजमान है। अब वो तेज अंदर नहीं जा रहा था, शिव जी का तेज है। उन्होंने कहा पवन देव आप अपनी महिमा, तो पवन देव आए, हवा चली, जैसे आंधी चले हवा चले, तो हवा उसके साथ गई। किसके? शिव जी का जो तेज था अंजना के कान में, पवन की गति से जो हवा कान से वो शिव जी का तेज पवन देव ने अंदर पहुंचा दिया। तो इसलिए फिर हनुमान चालीसा में भी एक कड़ी लिख दी, कौन सी? शंकर सुवन के केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी, केसरी की तो पत्नी थी, है ना? शंकर का तेज है। और पवन के पुत्र, तो पवन की का रही और आशीर्वाद रहा। इंद्र भी वज्र छोड़ा था, है ना? अच्छा बाल अवस्था में क्या खाया था हनुमान ने? अंधेरा हो गया था संसार में, वज्र आया था, पवन देव, तो सब सृष्टि की हवा वायु रुक गई थी, धीर हो गई थी, कुछ क्षण के लिए रुक गया था। तो कहते हैं हनुमान महाराज की बड़ी महिमा है। अच्छा शिवजी बागंबर पर भी जो बैठते हैं, काय पे बैठते हैं? काय की खाल है वो? ध्यान से सुनना, अगला जो अवतार एक कथा में वर्णन किया गया किसका? शरभ, है ना? तो भागवत में वर्णन किया गया है कि हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और जहां प्रहलाद की महिमा आई, भगवान आप जानते हो कौन सा रूप लिया था उसने? नरसिंह। कौन सा लिया ना? दिन में मरू ना रात में मरू, घर के अंदर ना बाहर, धरती पे ना आकाश पे, अस्त्र से शस्त्र से, मानव से ना दानव से, जो जो वरदान लिया था उस वरदान के अनुसार उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। और जो भयंकर विकराल रूप था, कौन सा? सिंह जैसा। नरसिंह नाम ही क्या है? नर जैसा, और सिंह,
पूरा आवरण सी, तो भयंकर कोप किया। कोई देवी देवता से रुका नहीं। महादेव जी श्रभ का रूप धारण करके आए और उनको समझाया, पर नारायण में बहुत अंदर तेज था, शांत नहीं हुआ। तो भगवान नारायण ने श्रभ स्वरूप धारण कर नरसिंह जी को अपने पंजे में पकड़कर आकाश मार्ग में ले गए। तो उसमें ऐसा वर्णन किया गया शिवा पुराण में, पूछ के बांधकर घुमाते फिरे, जब तक उनका जो अंतःकरण का क्रोध था वो जब तक शांत ना हो जाए तब तक उसको नीचे नहीं उतारा। और आखिरी में जब त्राही उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दो, मेरा क्रोध चला गया है, उस समय नीचे डाला। नरसिंह का जो खाल थी ना, आप जानते हो कि शेर की खाल कुछ ऐसी दिखाई देती है कि भोले बाबा किस पे बैठे रहते हैं, वो कोई शेर का नहीं। जो नरसिंह भगवान ने जो क्रोध किया था उनके ऊपर जो सिंह, आप जानते हो शेर जब तक कितना हिंसक जानवर है तो शांति नहीं मिलती है। तो भगवान ने उसको जब बाहर निकाला था, सिंह की जो खाल थी वो बाहर निकाली थी नरसिंह भगवान की, उसके बाद ही वो शांति मिली थी। और उसको किसने ग्रहण किया? जो पैर पी सकता है वो बड़े कितना ही भयंकर ऐसे कोई भी कार्य हो उसमें शांति धारण कर पर उसके ऊपर बैठ भी सकता है, क्योंकि जहर और किसी के पास नहीं, जो हिम्मत नहीं है जो कोई ऐसा जहर पी ले। संसार में कालकूट विष किसी ने पिया है तो वो शिव क्या है। शेर का जो ये बागंबरी जिसको कहा गया है देवातिदेव महादेव के लिए, तो ये किसकी है?